हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग वन शॉट के अंदर एक शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, जिसमें क्या टॉपिक है हमारा 11th क्लास का आगम की अवधारणा, जिसे बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, वन शॉट में वीडियो खत्म। 100% यहीं से आएगा, गारंटी के साथ 100% यहीं से आएगा। आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब पर ठोकना है, लाइक पर ठोकना है, ठीक है बॉस, शेयर कर देना है। समझ में आया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, हम चालू करते हैं बिना लेट करे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। इसमें सबसे पहला है रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए रिवेन्यू मतलब आगम, इसका मतलब क्या होता है। जब हम कोई सामान बेचेंगे, जो हमें पैसा प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। सामान बेचने के बाद आने वाला पैसा क्या कहलाता है, हमारा रिवेन्यू कहलाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है टोटल रिवेन्यू, कुल आगम। आगम को संप्राप्ति भी बोलते हैं। ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, इसके पास जितना भी आउटपुट था उन सभी को बेचने पर, सेल करने पर जो रिवेन्यू आ रहा है उसके टोटल को उसके प्लस कर देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा TR कहलाएगा, जिसे हम टोटल रिवेन्यू बोलते हैं। प्रोड्यूसर के पास जितना भी पैसा आया सारा सामान सेल करने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रिवेन्यू ऑफ सेल ऑफ ऑल आउटपुट। जितना भी हमारे पास जितने भी आउटपुट हैं सबको हमने सेल कर दिया, उसको टोटल करने के बाद जितना पैसा बना वो क्या कहलाता है, हमारा टोटल रिवेन्यू। इसका एक फॉर्मूला होता है TR का। हमारे पास जितनी क्वांटिटी है अगर उसको हम AR से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू निकल कर आ जाएगा। या TR का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। समझ में आया? अगला टॉपिक है हमारा एवरेज रिवेन्यू, औसत संप्राप्ति, जिसे हम AR भी बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पर यूनिट रिवेन्यू। मतलब पर यूनिट रिवेन्यू का मतलब अगर हम TR को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें AR मिलता है, इसे ही हम पर यूनिट रिवेन्यू बोलते हैं। मतलब औसत, एवरेज हम कितना पैसा कमा पाए हम उसे क्या बोलते हैं, हम एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। फिर एक आता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू सीमांत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति जिसे हम बोलते हैं MR। अब देखो एक प्रोड्यूसर है, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेगा तो इसे एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा रिवेन्यू प्राप्त होगी। उस एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा होता है उसे ही हम बोलते हैं MR। जैसे मैं टेबल बनाकर दिखाता हूं, क्वांटिटी AR, TR और MR। हमेशा जो AR होता है वो प्राइस के बराबर होता है। मान लो 10-10 रुपए की प्राइस है, एक सामान बेचा 10 रुपए, 2 सामान बेचा 20 रुपए, 3 सामान बेचा 30 रुपए, 4 सामान बेचा 40 रुपए और 5 सामान बेचा 50 रुपए। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर, जब एक भी सामान नहीं बेचा तो 0 होगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर कितना एक्स्ट्रा हुआ, 10। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर कितना हुआ, 10। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर कितना हुआ, 10। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर कितना हुआ, 10।
एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर जो एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आती है, ये एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आ गई, इसको हम बोलते हैं क्या, एम आर। इसको हम क्या बोलेंगे, एम आर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एम आर बोलेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एम आर बोलते हैं। अब देखो, अब आता है वो टी आर, ए आर और एम आर, समझ में आ गया। अब आता है कि मान लो एक प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस, स्थिर कीमत, और एक होता है वेरिएबल प्राइस, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। तुमने सामान खरीदा होगा, बहुत सारी जगह मार्केट में लिखा हुआ होगा कि फिक्स प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, कितना भी सामान ले लो प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। एक होता है जितना सामान हम ज्यादा लेते हैं उतना हमें सस्ता पड़ता है। दो तरीके का सामान होता है। हम पहले इसकी बात करते हैं। हम पहले फिक्स प्राइस की बात करते हैं। जब प्राइस फिक्स होगा तो क्या होगा, जब प्राइस फिक्स होगा तो क्या होगा। जैसे मान लो क्वांटिटी ए आर और बराबर प्राइस, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं टी आर और एम आर। ठीक है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5। देखो प्राइस क्या है हमारी, फिक्स है ना, प्राइस क्या है हमारी, फिक्स है। फिर क्या होगा, जब प्राइस फिक्स होगी, जब प्राइस फिक्स होगी तो हमारा जो है टी आर, जब प्राइस फिक्स होगी, प्राइस क्या है, फिक्स है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे कितना भी सामान ले लो, एक सामान लिया तब भी 10 का, 5 सामान लिया तब भी 10 का, प्राइस कितनी भी हो, सामान कितना भी हो, हम प्राइस क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। जब प्राइस फिक्स होती है तो हमारा टी आर देखो सेम रेट से बढ़ता है, 10 से बड़ा, 20 से बड़ा, 30 से बड़ा, 40 से बड़ा, डिफरेंस 10-10 का है ना, सेम रेट से ही हो रहा है ना, 10 रुपए आए, 20 रुपए आए, बढ़ा कितने से, हर बार 10 से बढ़ रहा है ना। जब सेम रेट से हमारा बढ़ेगा टीआर तो ये हमारा टीआर ऐसा जाएगा सेम रेट से। इधर हमारा आता है टोटल रिवेन्यू, इधर आएगा आउटपुट। ठीक है, समझ में आया। जब प्राइस हमारी फिक्स होती है तो हमारा ए आर और एम आर का जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है, ए आर बराबर एम आर। याद रखना इस बात को, आगे आगे काम आएगा। इधर आएगा हमारा ए आर और एम आर, इधर 0 एक्स और वाई। समझ में आया। जब प्राइस फिक्स होती है तो हमारा टी आर जो है सेम रेट से जाता है और एम आर किसके बराबर होता है, हमेशा एम आर भी बराबर होगा ए आर के बराबर होगा। देखो 10 10 हर जगह बराबर है ना, और डायग्राम हमारा इस तरीके से जाएगा। समझ में आ गया पहला। लेकिन पक्का आ गया ना समझ में, पेपर में आता है टॉपिक, ध्यान रखना। अब हम इसकी बात करें, जब प्राइस फिक्स नहीं है तो क्या होता है, जब प्राइस फिक्स नहीं है तो क्या होता है। देखो सामान देखो, क्वांटिटी ए आर एम टी आर और एम आर, 1 2 3 4 5। सामान कितने का था, 10 रुपए का, 9.5 का, 8 का हुआ, 8.5 का हुआ, बस 4 की ही रखो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें 19 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें 24 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना होगा, 8 चौक 32,
34। ठीक है, क्या हुआ हमारा 34, सही है। बताओ एक बार, 8 24 9 2 18, सही है, ठीक है। देखो कितने से बढ़ा, टेबल देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहां 8 नहीं होगा, यहां 9 होगा, ठीक है। 9.5, 9 और 8.5, ठीक है। अब देखो इसके मल्टीप्लाई इससे करिए, 19, 27 और 34। देखो यहां 10 आया, इसके बीच में डिफरेंस 9, इसके बीच में डिफरेंस 8, इसके बीच में डिफरेंस 7। क्या पता लगा, जब प्राइस फिक्स नहीं होती, जब प्राइस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। कभी तुमने ऐसा देखा है, हम लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, जितना ज्यादा खरीदेंगे प्राइस बढ़ती जाएगी, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। ज्यादा खरीदने के लिए हमें प्राइस क्या करनी पड़ती है, कम ही करनी पड़ती है। ज्यादा खरीदने के लिए प्राइस क्या करनी पड़ती है, हमें कम ही करनी पड़ती है ना। तो क्या होगा, ये देखो, एक सामान बिका 10 रुपए का, 2 बिका 9.5 का, 3 बिका 9 रुपए का, 4 रुपए का 8.5 का, ठीक है। इसको और इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आया, पहली बार में 10 आया, 9.5 और 2 की मल्टीप्लाई करी 19, 27, 34। देखो कितना कितना चेंज हो रहा है, ये घटता हुआ जा रहा है ना। हमारा AR भी घट रहा है, MR भी घट रहा है, और TR हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बना डायग्राम हमारा, ये देखो ऊपर से है ना, इधर आएगा आउटपुट, आउटपुट, और इधर आएगा हमारा MR और AR, इधर आएगा TR। यह हमारा TR बना, ठीक है। फिर ये हमारा MR बना, और ये हमारा क्या बना, AR बना। घट रहा हुआ जा रहा है ना। देखो ये बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। देखो ये बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है, और ये भी घट रहा है, हो रहा है ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले हमें पता लगा कि जब प्राइस फिक्स होती है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है MR का डायग्राम, और जब प्राइस फिक्स नहीं होती तो हमारा डायग्राम क्या होता है, घटता हुआ आता है, ठीक है। अब देखो एक टेबल और हम और करते हैं। समझ में आ गया, डायग्राम पता लग गया। जब प्राइस फिक्स नहीं होगी तो डायग्राम हमारा TR का ऐसा ही बनेगा। ये TR यहां पर बढ़ती दर से बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, वो घट रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या MR नेगेटिव, ठीक है, और MR बराबर 0 हो सकता है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्या MR ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और 0 हो सकता है, ठीक है। तो लिखना है तुम्हें हाँ, यस, हाँ हो सकता है। लेकिन हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कैसे होगा। इसके लिए हमें दोबारा टेबल बनानी पड़ेगी। इस चैप्टर में टेबल का ही खेल है, और जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो बता दूंगा, पेपर में उससे बाहर आ जाए तो बताना, उससे बाहर आ जाए तो आप मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। समझ में आया। देखो हमें क्या पता लगा, ये देखो AR का मतलब क्या होती है, प्राइस होती है। AR का मतलब क्या होगा, AR का मतलब क्या होता है, प्राइस होती है। AR का मतलब क्या होती है, प्राइस होती है, ठीक है। अब देखो प्राइस हमारी क्या हो रही है, घटती भी जा रही है ना।
क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या एमआर जीरो और नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। जब कीमत हमारी घटेगी, जब कीमत हमारी घटेगी तो क्या होगा, एमआर और हमारा एमआर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैसे, ये देखो, जब हमारा टी आर मैक्सिमम लेवल पर होगा तो हमारा एमआर क्या होगा, जीरो होगा। जब हमारा टी आर घटता है या डिक्रीज होता है तो एमआर क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। समझ में आया? यही बात है, जो बातें मैंने बताई है ना, बस वो लिखनी है, ये टेबल बनानी है, लिखना यस हाँ हो सकता है। जब टीआर अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा तो हमारा एमआर क्या होगा, जीरो होगा, और जब टीआर हमारा घटता है तो हमारा क्या होगा, एमआर नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? पक्का आ गया? बिल्कुल आ गया। फिर उसके बाद का जो टॉपिक है, फिर वो आता तुम्हारा फिर इसके बाद आता तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिलेशन रिलेशन बिटवीन टी आर और एम आर, या फिर ए आर और एम आर। ठीक है, यही रिलेशन। सबसे पहले हम एम आर और ए आर का रिलेशन देखते हैं। याद कुछ नहीं करना, डायग्राम आ गया समझ में, बात खत्म हो गई। यहां आउटपुट, यहां एम आर और ए आर, ये एम आर है और ये हमारा ए आर है। ठीक है, हम रिलेशन कर रहे हैं किसके बीच का, हम रिलेशन कर रहे हैं एम आर और ए आर के बीच का। पहला, एम आर एंड ए आर बोथ आर फॉल, मतलब घटते हैं। एम आर और ए आर देखो दोनों नीचे की तरफ आ रहा है ना, घटता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर लेकिन जो एम आर है वो फॉल हो रहा है स्पीडली, ज्यादा तेजी से घटता है। पहला रिलेशन हो गया। दूसरा, एम आर जीरो होता है, ए आर डिक्लाइनिंग, मतलब जब ये जीरो हो गया अभी भी ये घट रहा है। तीसरा, एम आर बराबर नेगेटिव हो गया, ए आर ऑल्सो डिक्लाइनिंग, बट ए आर नॉट इक्वल टू जीरो और नेगेटिव। समझ, देखो दोनों घट रहे हैं, एम आर ज्यादा तेजी से घट रहा है, ये जीरो हो गया, ये घट रहा है अभी भी, वो नहीं घट रहा। ठीक है, हमारा जो रिलेशन अब टी आर एम आर के बीच में अगर रिलेशन देखो, बस डायग्राम सीखना है तो तुम्हें सब कुछ आ गया। आउटपुट, यहां भी आउटपुट, यहां लिख दो एम आर, यहां लिख दो टी आर, ये टी आर बना और ये
ये MR बन गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना डायग्राम। अब देखो पहला रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है, हमारा जब MR घटता है, पहला रिलेशन व्हेन MR is decline then TR increasing at increasing rate। ठीक है, ये देखो ज्यादा तेजी से ऊपर गया ना, बढ़ रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। जब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, समझ में आ गया। दूसरा, जब TR मैक्सिमम होता है तो MR इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जब TR क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पर है, तो MR क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो ये अपने मैक्सिमम पर है, अधिकतम बिंदु पर है, तो यहां पर MR क्या है, 0 है ना। ठीक है, फिर तीसरा रिलेशन, जब TR डिक्लाइन हो रहा है, घटता है, तो MR शुड बी नेगेटिव। तो MR क्या होता है, ऋणात्मक होता है। MR क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। समझ में आया, MR क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया रिलेशन। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, फुल कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है रिवेन्यू कर्व कैसा बनता है। देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है, उसके अंदर रिवेन्यू कर्व कैसा बनता है ये बता रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर हमारा जो रिवेन्यू कर्व आता है, हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। जो हमारा रिवेन्यू कर्व आता है वो एक्सिस के पैरेलल आता है, क्योंकि देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जिसमें सभी के पास एक जैसा सामान होता है, सभी की प्राइस सेम होती है, क्वांटिटी सेम होती है, ठीक, क्वालिटी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। मतलब वो खुद अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं करते, मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हो रखी है उन्हें वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में प्राइस क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। जब प्राइस फिक्स होगी तो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसके अंदर जो हमारा डायग्राम बनेगा, प्राइस फिक्स है ना, मैंने बताया था इसके अंदर जो हमारा डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा बनेगा, उसके अंदर डायग्राम बनेगा, ये हमारा TR का डायग्राम हुआ और ये हमारा MR बराबर AR का डायग्राम हुआ। यही सेम टू सेम चीज, यही सेम टू सेम चीज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस क्या होती है, फिक्स होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। सबके पास प्राइस क्या होगी, सेम होगी, सबके पास प्राइस क्या होगी, सेम होगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। जिस कारण से हमारा देखो MR सेम है ना, तो MR हमेशा हमारा क्या होगा, MR हमेशा क्या होगा, हमारा सेम होगा, हमारा MR क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और रिवेन्यू कर्व ये क्या है, हमारा AR है, AR भी हमारा क्या होगा, इसके बराबर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। और जो हमारा टोटल रिवेन्यू कर्व है वो इस तरीके से बनेगा।
ठीक है, तो हमारा आज की क्लास के अंदर इतना ही। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है, ये परफेक्ट कंपटीशन जो मैंने लास्ट में कराया, परफेक्ट कंपटीशन में रिवेन्यू कर्व किस तरीके से बनता है, वो क्या एमआर नेगेटिव और जीरो हो सकता है, ये पूछा है, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर के अंदर, ठीक है। और रिलेशन किसके बीच में, टीआर एमआर के बीच में और एमआर या एआर के बीच में, पेपर में ये बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। एक बार पूरी वीडियोस को देखना और इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है।